हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। वी आर वाचिंग डीप लर्नर और आज हम पढ़ेंगे अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो स्टार्ट करते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी इज डॉक्टर हैरियट, अ वेटरनरी सर्जन हु गेट्स रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, द पेट डॉग ऑफ अ रिच वुमन मिस्टर पंपरे। तो वो बताते हैं कि ये नरेटर की स्टोरी है। जिस चैप्टर का इसका नाम है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो जो डॉक्टर हैरियट होते हैं, नरेटर मतलब वो एक सर्जन होते हैं डॉग्स के, जो कि बहुत ही टेंशन में होते हैं ट्रिकी के, जो कि एक डॉग है। और वो डॉग एक ही बहुत ही अमीर आंटी का है। उनका नाम है मिस्टर पंपरे, मिसेस पंपरे। He is shocked to see the excessively fat dog with red eyes and lolling tongue walking with his owner in the street. जब डॉक्टर हैरियट ने टिक्की को देखा तो वो बहुत हैरान हो चुके थे, क्योंकि वो बहुत ही मोटा था। इसकी लाल आंखें थी और जीभ बाहर लटक से रही थी, और वो अपने ओनर के साथ स्ट्रीट में जा रहा था जब Miss Pumphrey, who is foolishly indulgent, claims that Tricky's illness is an outcome of malnutrition. तो उनको लगता था जो जो ट्रिकी है उसको बीमारी होगी malnutrition की, इसलिए वो उसको और खाना देती थी. So she overfeeds him with some extras like malt, malt and cod liver oil. She also gives him a bowl of Horlicks at night to make him sleep well. मतलब जो भी खाना, मतलब अच्छे से अच्छा खाना अ, टिक्की को देती थी ताकि वो मेल से हट जाए, उसकी बीमारी चली जाए। बट उसको पता नहीं था कि ये मेल से हो रहा है या फिर किसी और चीज़ से हो रहा है, कि उसको वो ज़्यादा फूड दे रही है. In addition, she serves him cream cakes and chocolates in spite of the vet advice to cut down on the dog's sweet intake. वो अपने घर का खाना भी देती, जैसे क्रीम केक दे दिया, चॉकलेट्स भी दे दिया, जबकि उसको ये सब नहीं देना चाहिए और स्वीट्स भी नहीं देना चाहिए, जिससे वो और मोटा हो जाए, क्योंकि वो जितना खाएगा उतना ज़्यादा बीमार होता जाएगा वो. डॉक्टर हेरिड कंक्लूड्स दैट द रियल प्रॉब्लम, उन्होंने रियल प्रॉब्लम बताई विद द डॉग इज हिज ग्रीड. जो प्रॉब्लम थी कि वो उसकी लालच था डॉग का, उसको कितना सारा खाना मिलता था अलॉन्ग विद एक्सेसिव पैम्परिंग, और पैम्पर भी होता था वो अपने ओनर के थ्रू टू मेक थिंग वर्स, और उतना ही तो वो कोई एक्सरसाइज भी करता था. ट्रिकी इज नॉट बीइंग गिवन एडुकेट फिजिक एक्सरसाइज, क्योंकि उसको एक्सरसाइज तो मिलती नहीं थी, बस पूरा दिन बैठता था या बहुत कम बाहर जाता था, बस पूरा दिन खाता ही रहता था, इसकी वजह से वो बहुत मोटा हो चुका था. द वेट वांट्स मिस Pumphrey that if Tricky diet is not modified and is he not a given exercise, is bound to become seriously unwell. हेडिट ने बोला अगर इसको कोई मतलब उसकी डाइट नहीं कंट्रोल कराई गई और कोई एक्सरसाइज नहीं कराई, तो ये बहुत जल्दी अनवेल हो जाएगा, सीरियस वाला, इससे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं वो. दिस प्रिडिक्शन कम्स ट्रू विद इन अ फ्यू डेज. उनकी जो बात थी वो सच हो गई थी थोड़े दिनों में. Ricky stops eating and lies panting all the time on the rug with intermittent bouts of vomiting. पूरा बस वो उसने खाना छोड़ दिया था और वो वॉमिटिंग करता रहता था बार बार. The vet had anticipated this situation and is ready with a plan. उन्होंने एक प्लान बना लिया था हैरियट ने. द फॉरमोस्ट थिंग ही डज टू गेट ट्रिकी अवे फ्रॉम हिज ओनर. उन्होंने सोचा कि जो ट्रिकी को थोड़े दिनों के लिए ओनर से दूर कर देना चाहिए, नहीं तो वो उसको और पैम्पर करेगी और खाना खिलाएगी और एक्सरसाइज भी नहीं कराएगी, तो वो और बीमार हो जाएगा. सो ये कन्विंसेस हर दैट द डॉग हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज फॉर अ फोर्टनाइट. मतलब उन्होंने बोला कि द डॉग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, इन ऑर्डर टू क्यूर हिम, उसको ठीक करने के लिए. This makes Miss Pumphrey restless, as she is certain that her dog would not able to bear such a long separation from her. क्योंकि वो उनको बहुत ही प्यारा लगता था और वो भी टिकी भी उनसे दूर नहीं रह सकता था. तो वो बेचैनी से हो गई कि कैसे बहुत लंबे टाइम के लिए अपने डॉग को अपने दूर रख सकती हूँ. बट द वेट इज determined टू सेव द लिटिल डॉग एंड ही टेक्स हिम अवे. बट हैरी तो ले ही गए उनको दूर से, एक ब्लैंकेट में रैप करके, मच अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज ओनर. और जब ये एक सीन हुआ था जब वो उसको लेके जा रहे थे ना, तो जितने भी जो वेटर्स वगैरह थे या फिर जो भी जितने भी नौकर थे मिस्टर पंपरे के, वो सब रोने लगे, क्योंकि उनको भी डॉग से बहुत प्यार था, क्योंकि वो पूरा टाइम डॉग की सेवा ही करते रहते थे. तो वो सब रोने लग गए, इतना सारा सामान भर के लाए गाड़ियों में, गाड़ी भर दी पूरी सामान से टिक्की के लिए, और सारा खाना भेजा था साथ में भी.
At the surgery, the other dog get curious and gather around the vet. जब सर्जरी हो रही थी सारे डॉग उसके पास आ गए, उसको बॉल बॉल समझ के खेलने लग गए थे. They sniff the motionless Tricky and find him to be an uninteresting object. They ignore him when he does not respond. वो उसके साथ खेलना चाहते थे बट जब उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया ट्रिकी ने, क्योंकि वो बहुत मोटा था, वो खेलना चाहता ही नहीं था, उससे खेला जा ही नहीं सकता था, वो बहुत मोटा हो चुका था. डॉक्टर मेक्स अ कंफर्टेबल बेड Doctor makes a comfortable bed for Tricky and places him in a loose box next to where other dogs used to sleep. उसका बहुत ही कंफर्टेबल सा बेड बनाया ट्रिकी का, अपने जहाँ पे बाकी सारे डॉग्स सो रहे थे उसके आसपास ही बनाया. He observes him closely for 2 days, does not give him any food except plenty of water. उन्होंने उन्होंने ऑब्जर्व करा कि इसको तो अब 2 दिन के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे, सिर्फ पानी पीने के लिए देंगे, वो भी थोड़ा सा ही. Towards the close of the second day पे Tricky starts taking some interest in his surrounding, and on the third day he starts making a feeble sound in response to the dog in the yard. सेकेंड डे के बाद ट्रिकी ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू करा अपने सराउंडिंग्स में, और थर्ड डे पे उसने आवाज़ मतलब जैसे चीखते हैं डॉग वो सब करने लग गए, और बाकी सब डॉग्स को बुलाया, ऐसे रिस्पॉन्स टाइप करा इन द यार्ड, वो जाके खेलने लगा था. When the doctor opens the door, Tricky goes out slowly and is immediately surrounded by Joe, the greyhound and the other dog. जब वो बाहर गया स्लोली स्लोली, सारे डॉग उसके आसपास आ गए थे, एंड द अदर डॉग्स, जितने भी सारे डॉग्स थे तब. दे इंस्पेक्ट हिम, रोल हिम ओवर. उसको इंस्पेक्ट कर रहे थे सारे डॉग, उसको उसकी तरफ घूम रहे थे और उसको ऐसे गोल गोल घुमाना चाह रहे थे. एंड मूव ऑफ डाउन द गार्डन. Tricky follows them despite his surplus fat. लेटर एट द फीडिंग टाइम ऑन दैट डे, उसके थोड़ा टाइम बाद जब उन्होंने फीडिंग के लिए दिया, द डॉग्स रश हेडलॉन्ग टुवर्ड देयर बाउल्स एंड स्टार्ट ईटिंग नॉइजली एंड ग्रेडली. जितने भी डॉग थे भागते भागते आए, जब उन्होंने खाने के लिए डाला था बाउल में, भागते भागते आए और खाना शुरू कर दिया चिल्ला चिल्ला के और बहुत ही लालच से. आफ्टर द डॉग फिनिश देयर फूड, ट्रिकी वॉक्स अप टू द शाइनिंग बाउल एंड कैजुअली लिक्स इनटू अ कपल ऑफ देम. जैसे ही वो डॉग ने खाना ख़त्म करा, तो वो, क्योंकि वो चाट चुके थे तो बहुत शाइन हो चुका था वो, क्योंकि कुछ खाना बचा नहीं था उसके अंदर ट्रिकी के लिए. ट्रिकी वहाँ पे गया आराम से शाइनिंग बाउल के पास एंड कैजुअली लिक्स इनटू अ कपल ऑफ देम. जितने बाउल थे ना उसमें बस चाटने लग गया. द नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल इज केप्ट एंड द डॉक्टर. अगले दिन एक अलग से बाउल रखा गया था ट्रिकी के लिए, ताकि वो भी खाना खा सके, क्योंकि अब उसकी कंडीशन ठीक हो चुकी थी. और डॉक्टर जो थे बहुत ही हैप्पी हो चुके थे, मतलब बहुत खुश हो चुके थे कि ट्रिकी जो ठीक हो चुका था और वो खुद चलकर बाउल की तरफ आया था. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड ट्रिकी रिकवर पेसेस अप. ही स्टार्ट्स टेकिंग इंटरेस्ट इन प्लेइंग विद द अदर डॉग्स. उसके साथ अब इंटरेस्ट भी था बाकी डॉग्स के साथ खेलना. हु एक्सेप्ट हिम एज अ मेंबर ऑफ देयर गैंग. मतलब एक गैंग में जैसे बन जाती है डॉग्स की, वैसे उसको भी एक मेंबर समझ लिया. लाइक देम ही टू स्टार्ट्स फाइटिंग फॉर फूड एट मील टाइम. जैसे कुत्ते लड़ते हैं कि मैं पहले वो ले लेंगे वो ले लेंगे वगैरह करके, तो वो भी साथ में लड़ने लग गया मील टाइम पर, खाना खाने के टाइम पर. एट नाइट हंट्स ऑफ रैट्स फॉर रैट्स. रात में चूहों को वो पकड़ते थे सारे डॉग्स. डॉक्टर हेरिड इज प्लीज टू सी ट्रिकी रिकवरी विदाउट एनी मेडिकेशन. वो बहुत उनको उन्हें हैरियट ने बिना किसी दवाइयों के उसको ठीक कर दिया था. However, a worried Miss Pumphrey keeps on ringing up the surgery at least a dozen times a day to inquire whether her pet dog Comfort is being taken care of. मतलब उन पे मिस्टर पम्परे को इतना अच्छा वो था डॉग उनका, उनके लिए अच्छा इतना डॉग था कि वो रोज़ सर्जन्स को फ़ोन करते थे. मतलब रोज़ एक दिन में बहुत बार फ़ोन कर देते थे. कभी उसके लिए वाइन भिजवा रहे हैं और कभी एग्स भिजवा रहे हैं, जो आगे लिखा हुआ है अभी आगे हम पढ़ेंगे. डॉक्टर रीड स्मार्टली एवेट्स हर क्वायरीज एंड एज्यूर्स हर दैट ट्रिकी इज आउट ऑफ डेंजर. उन्होंने बोल दिया था कि ट्रिकी जो है अब आउट ऑफ डेंजर है एंड इज इम्प्रूविंग ग्रेजुअली. अब वो धीरे करके ठीक होता जा रहा है और अच्छा होता जा रहा है. This makes Miss Pumphrey anxious and she begins to send abundant supply of eggs and wine to enrich her little dog bloods. मिस्टर पम्परे वो ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई थी, और ये खुशी सुनकर बहुत सारे एग्स भेजने लग गई और वाइन भेजने लग गई अपने डॉग के लिए. दिस फीस्ट इज यूज्ड बाय द वेट एंड हिज अटेंडेंट्स सिंस सच अ रिच डाइट वाज नॉट गुड फॉर द डॉग.
कि मतलब जो जितना भी सामान आता था, एग्स और वाइन, वो सब सर्जन्स पी लेते थे और डॉक्टर हैरियट पी लेते थे। सारे जितने भी उसके वर्कर्स थे वो सब पी लेते थे और डॉग को नहीं देते थे, क्योंकि वो डॉग के लिए ये सब ठीक नहीं था। After releasing these devices for a fortnight, the doctor overcomes the temptation of extending Tricky's stay. He informed Miss Pumphrey that the dog has recovered fully and can be taken back home. थोड़े दिनों बाद, जब फोर्टनाइट पूरे हो गए थे उसके, उन्होंने मिस पम्फ्रे को फ़ोन किया कि अब आपका डॉग पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अब आप उसको घर ले जा सकते हो। विद इन मिनट ऑफ दिस कॉल, अभी कुछ मिनट्स ही हुए थे बात करे हुए, मिस्टर पम्फ्रे अराइव्स इन अ लॉन्ग ग्लीमिंग कार टू कलेक्ट ट्रिकी। वो एक बहुत ही लंबी सी और महंगी सी लग्जरियस गाड़ी में आई थी ट्रिकी को लेने के लिए कुछ ही मिनटों में, क्योंकि उनको बहुत ही अपना प्यारा था डॉग। Dr. Harriet fetches the cur dog, who is now an ugly, muscular, and smart animal. Tricky surprises owner by rushing through the chaffer's open door, licking her face and barking out sheer happiness. जब उन्होंने देखा कि मिस पंपरे आ चुकी हैं, डॉग ने देखा, तो भागते भागते गया, उनके ऊपर कूदा और उनको चाटने लग गया अपने हैप्पीनेस दिखाने के लिए। मिस्टर पंपरे थैंक्स द डॉक्टर एंड ड्राइव्स अवे विद टीयर ऑफ जॉयस। उन्होंने थैंक यू बोला डॉक्टर को और रोने लग गई थी खुशी के आंसू, थिंकिंग दैट सर्जरी सेव्ड हर डॉग्स लाइफ, कि हैरियट ने उनकी डॉग की जान बचाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।